हेलो, बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शादाब अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 की इवोल्यूशन चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो चैप्टर का नेम है इवोल्यूशन, जिसे कहा जाता है जैव विकास हिंदी में। इवोल्यूशन होता क्या है और इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है और इवोल्यूशन शब्द सबसे पहले किसने दिया, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो इवोल्यूशन शब्द था, इवोल्यूशन वर्ड was given by एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स लायल। इन्होंने सर्वप्रथम जो इवोल्यूशन शब्द है इन्होंने प्रोनाउंसिएट किया था। उसके बाद बात करेंगे इवोल्यूशन के फादर को किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ इवोल्यूशन की। तो फादर ऑफ इवोल्यूशन जाना जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन जिसे कहा जाता है चार्ल्स डार्विन साहब। जब कहीं ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जाता है हु गेव द इवोल्यूशन वर्ड वाज फर्स्ट टाइम, तो आप बताएंगे चार्ल्स लायल साहब। और पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, तो चार्ल्स डार्विन के बारे में। अब समझते हैं इवोल्यूशन होता क्या। सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन को समझा जाए कि इवोल्यूशन आखिर है क्या, हमें पढ़ना क्या है। इवोल्यूशन का मतलब वो होता है, जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इनहेरिटेड कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं जो पिछली पीढ़ी से यानी प्रीवियस आपके एंसेस्टर से जो लक्षण यानी कैरेक्टर प्राप्त होते हैं और जो नई पीढ़ी यानी न्यू जनरेशन में भी ट्रांसफर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर को इनहेरिटेड कैरेक्टर कहते हैं। जैसे बाल का कर्ली होना, आई रेटिना का कलर, ठीक है, ये सब सारे ऐसे जो कैरेक्टर and those character which are transferred from one generation to another generation, this type of character is known as inherited character, and this character is always transferred by a long series, then evolute, then convert into the evolution। इसका मतलब ये है सीधा सीधा जो हमारे एंसेस्टर थे पहले क्या थे, माना जाता है कि मंकी के जैसे थे, आदि मानव थे, यानी उनके अंदर क्या हुआ, परिवर्तन होते चला गया, यानी मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन होने के बाद वो हमारे जैसे वेल डेवलप स्मार्ट हम जो हमारी जो जनरेशन है वो हो गए। उसी के बारे में पढ़ना, यानी जीवों की उत्पत्ति कहां से हुई और जो अब तक जो सबसे वेल डेवलप एनिमल्स और प्लांट है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, इवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले ये सोचा जाए कि इवोल्यूशन पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ पे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो अर्थ बना होगा, अर्थ बनने से पहले कुछ फिनोमेना होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इवोल्यूशन पढ़ने से पहले जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ। आप लोगों ने एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी का नाम सुना होगा, जिस थ्योरी का नाम होता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन होने से पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? एक्सप्लोजन यानी धमाका हुआ। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक्सप्लोजन, जिसमें जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। यूनिवर्स के फॉर्मेशन में हमारी जो पृथ्वी जिस पे पाई जाती है उसे मिल्की वे या आकाश गंगा कहते हैं।
हमारी पृथ्वी जिस पे सिचुएटेड है, यानी अर्थ आर फाउंड व्हिच प्लेसेस आर नोन एज मिल्की वे। मिल्की वे या फिर इसको कहते हैं आकाश गंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि जो हमारा अर्थ है वो किस गैलेक्सी के अंदर पाया जाता है या किस गैलेक्सी में पाया जाता है, तो वो है मिल्की वे या आकाश गंगा के बारे में। अब यहाँ पे हम सोचते हैं, और जो थ्योरी इवोल्यूशन के बारे में ये जब बहुत बड़ा धमाका हुआ तो ऐसा माना जाता था कि उस समय जो पृथ्वी का टेम्परेचर था वो बहुत हाई था, जो आपके एनसीईआरटी में 800 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अबव दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना था, क्योंकि जब लाइफ ही नहीं सर्वाइव थी तो ये मनगढ़ंत है या एनसीईआरटी में जो भी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दिया गया वो ऑथेंटिक माना जाएगा। लेकिन किसी को क्या कोई उस समय जिंदा था जाकर के उसको मेजर किया तो उसका टेम्परेचर कितना था, तो ये बस एक थ्योरी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग माना गया कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली बिल्कुल किसी को नहीं पता है कि इसका टेम्परेचर कितना था, क्योंकि ना ही उस समय इंस्ट्रूमेंट था ना उस समय लाइफ सर्वाइव थी, तो मेजर कौन करेगा। बात करते हैं तो ये जब इवोल्यूशन की शुरुआत हो गई तो जब ये जो हमारा जो आकाश गंगा अर्थ का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा माना जाता है जो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वेरी हाई था, यानी बहुत, यानी आग के बड़े बड़े गोले थे, ठीक, उसमें क्या था कि फायर ऑफ बॉल की तरह वो जलता हुआ था। उस समय फिर क्या हुआ कि दो गैसेस निकली, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो गई, एटमॉस्फेयर में खींच लिया गया, यानी अर्थ में अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा क्या हो गया, इन गैसों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और जब ये आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जमीन पर, यानी जहाँ पे अर्थ पाया गया वहां पे आया, वहां से एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया। और जब एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया तो फिर लगातार कई अरबों खरबों वर्ष तक बारिश होती रही और पृथ्वी का जो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या फॉलिंग यानी गिरने लगा, और जब गिरने लगा तो पृथ्वी ठंडी हो गई, और ऐसा माना गया कि एक सीड आकर के गिरा, लेकिन किसी ने आज इसकी पुष्टि नहीं कर पाई कि वो सीड आया तो कहां से आया। बस ऐसा एक कॉस्मोजेनिक थ्योरी है, जो कॉस्मोजेनिक थ्योरी ये कहती है जो अर्थ पे सबसे पहले प्रिमिटिव प्लांट आए वो सीड के द्वारा आए, जिसे पेनिस्पर्मिया कहा जाता है, और पेनिस्पर्मिया शब्द आर्हीनियस ने दिया था। किसने दिया था? आर्हीनियस ने। जब ये टर्म आएगा पेनिस्पर्मिया, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेनिस्पर्मिया वर्ड वाज गिवन बाय आर्हीनियस। और ऐसा माना जाता है ये यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 20 बिलियन ईयर एगो हुआ था, और जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ वो कितने मिलियन एगो? 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था, और जो पृथ्वी पर लाइफ सर्वाइव यानी पृथ्वी पर जीवन पाया गया वो 4 मिलियन ईयर एगो, यानी इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 500 ईयर का डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि जब अर्थ के बारे में हम पहुंच गए तो कैसे प्लांट आए। उस प्लांट को पढ़ने से पहले इवोल्यूशन में हम जिक्र करेंगे कुछ थ्योरियां हैं जो बताती हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो आपके एनसीईआरटी में है। पहला जो थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बात करते हैं वो जो थ्योरी थी, जिस थ्योरी का नाम था, पहली जो थ्योरी दिया गया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर सुआरेज। क्या नाम था? सुआरेज। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में ये बताया कि जो भी जीव जंतु या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पहले भी वैसे थे और आज भी वैसे। इन्होंने ये बताया
कि जो अर्थ का फॉर्मेशन और जो जीव या प्लांट बने वो 6 दिनों में बने, और 6वें दिन क्या हो गया, इंसान यानी ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन, जो कि इसके कोई एंसेस्टर नहीं थे, जैसे आज है वैसे कल भी थे। इसके बारे में जब इन्होंने बताया ये थ्योरी फ्लॉप हो गई। उसके बाद एक थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, इसको दिया था जॉर्ज क्यूवियर साहब ने। जॉर्ज क्यूवियर साहब ने यह बताया कि समय समय पर नेचुरल फिनोमिना आई और जो एक स्पीसीज थी वो डिजनरेट होती चली गई, और धीरे धीरे क्या होगा, उनकी पीढ़ी में क्या होगा, बदलाव आता गया। यानी इट मींस उन्होंने ये कहा कि जो हमारी जातियां हैं वो उसके पहले भी बहुत सारी जातियां थी जो नेचुरल फिनोमिना के थ्रू नष्ट हो गई। फिर आई तीसरी थ्योरी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक। इस थ्योरी को दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचटर एंड हेल्महोल्ट्ज। इन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी पे सबसे पहले प्रिमिटिव प्लांट आए वो आए अलग प्लेनेट से, और वो प्लेनेट से एक सीड गिरा जिसको नाम दिया गया स्पोर, पैनोस्पर्मिया, या फिर आप सीड कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जाएगी तो पैनोस्पर्मिया की, जो हमने अभी पीछे भी बताया था, पैनोस्पर्मिया वर्ड जो दिया था उनका नाम था आर्गेनियस। तो नेक्स्ट थ्योरी आई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, जिसको कहा जाता है एबायोजेनेसिस। इसका मतलब ये है एबायोजेनेसिस, जो भी लाइफ थी वो सबसे पहले डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर के बनी। एबायोजेनिक का मतलब होता है जिसमें लाइफ सर्वाइव ना करे। जैसे इन्होंने ये बताया कि जो लाइफ थी वो मड से, स्ट्रॉ से मिल करके बनी, यानी जिसमें कोई भी लिविंग मैटर नहीं पाएगा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुईस पास्चर। मड स्ट्रॉ और जो किल्ड ईस्ट से लाइफ क्या हुई, परफॉर्म हुई थी, जिसको दिया था रेडियाई स्प्लेनोजोनी और लुईस पास्चर ने। रेडियाई स्प्लेनोजोनी और इनकी जो कंडेम किए थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। तो बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, जो अभी हमने जिक्र किया था लुईस पास्चर साहब ने। इसको इन्होंने क्या किया कि प्री स्टेरलाइज फ्लास्क लिया और जो एक अर्न शेप का बना हुआ स्वान शेप का था और एक बिल्कुल सिंपल था, इसमें इन्होंने क्या किया, ईस्ट को डाल दिया और ईस्ट को इसमें रखने से पहले उसको अच्छे तरीके से स्टेरलाइज किया, और जो इन्होंने क्या किया ओपन एरिया में रख दिया। तो जो अर्न शेप यानी स्वान शेप का जो फ्लास्क था उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन पहुंचा, लेकिन बिल्कुल ईस्ट के पास था।
न पहुंचकर यहीं पे रुक गया, जिससे क्या हुआ, ईस्ट के पास क्या हुआ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पहुंच पाए, और जो ओपन एरिया वाला था, ऑक्सीजन जब इसके साथ ऑक्सीजन और जो एटमॉस्फेयर की जो भी गैसेस थी उनके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गए, और ईस्ट क्या हो गया, रॉटेड हो गया, सड़ गया, और सड़ने के साथ एक जी का फॉर्मेशन हो गया, यानी प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट बनने के बाद जिसमें ये माना गया, टू साइंटिस्टों में न्यू लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यहाँ से ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि जब जो ईस्ट था, ईस्ट सड़ गया, सड़ने के बाद उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गए और जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हो गया। इस पे ये प्रूफ आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल में, सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो भी कोशिकाएं होती है अपनी पूर्वज कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। जो एक टर्म दिया था ओमनिज सेलुलर ई सेलुलर, जिसको रुडोल्फ वर्गाव साहब ने दिया था, उन्होंने ये बताया था कि जो भी सेल है वो अपनी पूर्वज कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पे तो ये बता दिया गया कि न्यू लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बट ये नहीं बताया गया कि उस कोशिका को, वो जो कोशिका अगली कोशिका जो पिछली कोशिकाओं से बनती है, जो पिछली कोशिका वो किससे मिलकर के बनी, ये कंफ्यूजन बना रहा। उसके बाद आई एक थ्योरी में एक इवोल्यूशन में जिसको नाम दिया जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, जिसको एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओपेरिन, और एक इंग्लैंड के थे साइंटिस्ट जिन्होंने बाद में इंडियन का सिटीजनशिप ऑब्टेन कर लिया और इंडिया के क्या हो गए, सिटीजन हो गए। इनका नाम था हॉलडेन। इन लोगों ने कोई थ्योरी नहीं दिया, एक हाइपोथेसिस दिया, अपनी परिकल्पना दी। परिकल्पना में ये इन्होंने दिया, जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ वो कहीं न कहीं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सारी गैसेस में आपस में मिश्रण हुआ होगा, जिससे कुछ प्रेसिपिटेट बना होगा, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी रेस्ट मटेरियल मिलने के बाद लाइफ की शुरुआत हुई होगी। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या दिया कि एक एपरेटस बनाया, नाम था, जिन्होंने एपरेटस को बनाया स्टैनले मिलर एंड यूरे। स्टैनले मिलर एंड यूरे, इन्होंने क्या किया कि एक एपरेटस बनाया, उस एपरेटस में वो सारी फिनोमेना किया जो बताया गया था कि अर्थ का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ। इन्होंने क्या किया, जैसे ऐसा माना गया था कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो फायर बॉल था, बहुत सारा टेम्परेचर हाई था, धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल हुआ, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम गैस निकली, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो गई, एटमॉस्फेयर का निर्माण कर ली, फॉर्मेशन कर ली, और उसके बाद लगातार कई हजारों वर्षों तक बारिश हुई, जिससे टेम्परेचर ठंडा हुआ, एक सीड आकर के गिरा और वो सीड क्या हो गया, ग्रो करके धीरे धीरे उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ और वेल डेवलप्ड प्लांट्स में कन्वर्ट हो गया। उसी को उन्होंने अपने एपरेटस में प्रूव करने के लिए एक एपरेटस बनाया, जिन्होंने उन्होंने क्या किया, बॉइलिंग वाटर को लिया और इसको लगभग एक एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसे वैक्यूम पंप से पंप किया और यहाँ पे इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाया। इलेक्ट्रोड में एक कैथोड और दूसरा एनोड था और उसमें CH4 मीथेन गैस को मिलाया, NH3 अमोनिया को, H2O जो कि लिक्विड कंडीशन में नहीं था वो वेपर कंडीशन में था। उसके बाद उसमें हीलियम हाइड्रोजन गैस को मिला दिया और मिलाने के बाद उसके अंदर स्पार्क कराया, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज में फायर लगाने से पहले उसमें स्पार्क किया जाता है। जैसे गैस है तो गैस तो निकल रहा है, लेकिन जब तक उसमें अगर फायर नहीं करेंगे तो उसमें आग नहीं लगेगी, यानी वो टेम्परेचर हाई नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, इस एनोड और कैथोड ने 75 वोल्ट
75,000 वोल्ट का स्पार्क कराया, जो फायर लगा और फायर लगने के बाद वो टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया। उस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने एक कंडेंसर लगाया था और वाटर ड्रॉपलेट जो इस ट्यूब के थ्रू क्या होगा, आपस में जा करके यहाँ पे कलेक्ट हुए और इनसे निकला जो लिक्विड मेटल एक प्रेसिपिटेट बना जिसको कहा जाता है AAG। ए को बोलेंगे एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, लेकिन इसको बोला जाता है एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। ये मटेरियल प्राप्त हो गए जिसको AAG नाम दिया गया। अब आगे बात करते हैं बात करेंगे पैलियोंटोलॉजी की। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैलियोंटोलॉजी में फॉसिल की स्टडी के बारे में बात करेंगे। फॉसिल्स क्या होते हैं और फॉसिल्स के बारे में इवोल्यूशन के थ्रू हम पता करेंगे। फॉसिल्स में हम बात करते हैं दो कंडीशन में, एक एनिमल की और एक प्लांट की। तो जो एनिमल में हम बात करेंगे राइनोसोरस के ट्री के बारे में, जो कि आपको हम दिया इस चार्ट में दिया हुआ है। आप कहते हैं जो फॉसिल्स थे, पहले फॉसिल्स किसे कहते हैं ये समझाइए। ऐसे ऑर्गेनिज्म और प्लांट जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत सालों पहले पाए गए थे और उनकी स्टडी कैसे की जाती है, जिस एरिया में वो पाए गए उस एरिया को क्या किया जाए, उसको मतलब उसकी जो रॉक्स थे, मड्स थे, उनको क्या किया, खंगाला गया और उनमें अवशेष उनके प्राप्त हुए। जिस अवशेष यानी जो भी उनके बॉडी के स्ट्रक्चर प्राप्त हुए उसके बेस पे उनको बताया गया कि किस एरा में या किस पीरियड में पाए गए हैं। इस स्टडी को हम और उनके जो अवशेष होते हैं बॉडी के, उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। बात करेंगे जो आपके डायनासोर्स थे, जो सबसे पहले प्रिमिटिव डायनासोर था उसको कहा गया ब्रैकियोसॉरस। ब्रैकियोसॉरस एक ऐसे डायनासोर्स थे जो जिनके पास 4 लिम्ब पाई गई थी और ये क्या थे, हर्बीवोर। हर्बीवोर्स। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इससे इवोल्यूशन हुआ तो दूसरे आए डायनासोर्स की जिसको बोला गया स्टेगोसॉरस, और इसमें यही डिफरेंट आया। स्टेगोसॉरस में अब बॉडी में देखेंगे तो स्पिक्यूल्स दिखाई दिए, यानी कांटे जैसी संरचनाएं दिखाई दी, इसलिए इनको नाम दे दिया गया स्टेगोसॉरस। और इसके बाद जो बीच की कंडीशन आती है आर्कियोप्टेरिस, ये इसे बोला था मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड एप्स, यानी कि ये दोनों की कड़ी को बीच में जोड़ता और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ये रेप्टिलिया है या एप्स है। तो मेनली इसको एप्स में रखा गया, आर्कियोप्टेरिस। क्यों रखा गया? क्योंकि इसके पास रेप्टिलिया के भी कैरेक्टर थे और एप्स के भी कैरेक्टर, यानी बर्ड्स के उड़ने के भी कैरेक्टर थे। और इस समय जो जीवित लिविंग जो आज भी पाए जाते हैं वो उस जमाने के जो डायनासोर थे उस कंडीशन में कौन थे? क्रोकोडाइल थे। और उसके बाद एक स्पीशीज जो आए इसको बोला गया टेरेंडॉन। टेरेंडॉन के बाद आए ट्राइसेरोटॉप्स। ट्राइसेरोटॉप्स क्यों इनको कहा गया? क्योंकि इनके हेड के ऊपर हॉर्न पाए गए और हॉर्न, और ये जितने भी थे सारे हर्बीवोर्स थे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये सारे भी हर्बीवोर्स थे। एकलौता जो टॉप मोस्ट पे आया जिसका नाम था टायरेनोसॉरस, ये कैसा था? कार्निवोरस था। यानी आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा जुरासिक पार्क, उस सारे मूवी में आपको जितने भी डायनासोर्स मिले होंगे वो पेड़ पौधों को खाते रहे होंगे, लेकिन लास्ट में एक ऐसा डायनासोर्स आया होगा जो पूरी स्पीशीज को नष्ट करने पे तुल गया होगा। तो वो डायनासोर्स कौन होते हैं? टायरेनोसॉरस होते हैं और ये कार्निवोरस होते हैं। ठीक है।
बात करते हैं हम होमोलॉगस ऑर्गन की। सबसे पहले टर्म को होमोमिस होता है सेम, लॉगस बराबर होता है ऑर्गन, यानी कि जिसका ओरिजिनेशन सेम और लेकिन उसका फंक्शन यानी कार्य करने की जो शैली है, जो कार्य करना, जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग के हाथ से खाना खाते हैं, चीता इसी अपने फोर लिंब से क्या करता है, दौड़ता है, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए ओरिजिनेशन सेम हो लेकिन उनका फंक्शन अलग हो, ऐसे ऑर्गन को होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैन का जो ये हाथ होता है खाना खाने के काम आता है, पैर जो होता है चलने का, यानी हाइंड लिम्ब क्या होता है, फूड कैप्चर मारने के काम में आता है, पकड़ने के काम में आता है, और ले क्या करता है, हाइंड लिम्ब क्या होता है, चलने के काम आता है। उसी तरीके से चीता में क्या होता है, जो फोर और हाइंड लिम्स होते हैं वो क्या करता है, दौड़ने के काम आता है और शिकार को पकड़ने के काम में आता है, ठीक है। और फिर देखेंगे वेल का जो फोर लिम्स होता है वो फिन्स में कन्वर्ट होता है, वो फ्लोट करने में काम आता है, यानी कहीं ना कहीं सबका देखा जाएगा तो ओरिजिनेशन सेम होगा लेकिन फंक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी होमोलॉगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जिनकी ओरिजिनेशन तो सेम हो, उत्पत्ति यानी बिल्कुल समान हो, लेकिन फंक्शन कार्य करने का जो रूप है, शैली है, जो कार्य करने की क्षमता है ऑर्गन का अलग अलग हो जाए, ऐसे ऑर्गन को होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। और एनालॉगस जस्ट इसका उल्टा है, यानी उत्पत्ति तो अलग अलग हो लेकिन कार्य एक जैसा हो, ऐसे ऑर्गन को एनालॉगस कहते हैं। जैसे संबंध में समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे मैन जो है, मैन के पास क्या है, ये भी आपका जो ये डायग्राम दिख रहा है, बोन्स दिख रहा है, इसमें भी देखिए इसमें अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, यानी जो भी बोन्स है वो सारे देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी आप कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो ज्वाइंटेड होकर के 5 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। और ये देखिए बैट्स जो चमगादड़ इसका 1 2 3 4 5, यानी देखा जाए तो उत्पत्ति जो ओरिजिन है बिल्कुल सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, अलग है। मैन खड़े होने का काम कर रहा है, चीता उसी से दौड़ने का काम, और वेल क्या करता है, स्विम करने का काम, और बैट्स उसी ऑर्गन के थ्रू पेड़ से लटकने का काम कर रहा है। यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो सबकी उत्पत्ति कैसी है, सेम है, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। ऐसे ऑर्गन को होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। और इन केस ऑफ प्लांट में अगर देखा जाए तो बोगनवेलिया और कुकुरबिटा, इन दोनों प्लांट में अगर देखा जाएगा तो जो एक्सिलरी बड होती है, ये क्या इसमें बोगनवेलिया में थॉर्न स्पिक्यूल के थ्रू बन जाते हैं ताकि ये इनमें से प्रोटेक्शन कर दें, और वही जो होता है इसमें टेंड्रिल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, क्लाइंबिंग की फॉर्म। यानी ओरिजिनेशन तो इनका सेम है लेकिन फंक्शन क्या हो गया, अलग। यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा और यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम। जैसे आपने देखा होगा कद्दू, घुइया, जो भी फल फ्रूट होते हैं वो क्लाइंबिंग करके हो पाते हैं किसी के सहारे पर। तो टेंड्रिल्स क्या करता है, जो इसमें क्लाइंबिंग का काम करता है। अब एनालॉगस के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे 4 टर्म है जो बच्चे बड़ा करते हैं, एक होता है होमोलॉगस, एनालॉगस, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इन चारों के बारे में अच्छे से सुन जाइए, समझ जाइए। होमोलॉगस का मतलब ये होता है कि ओरिजिनेशन सेम हो लेकिन उस ऑर्गन के फंक्शन अलग हो, ऐसे ऑर्गन को होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। दूसरा एनालॉगस की बात की जाएगी। एनालॉगस ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका क्या होता है, ओरिजिनेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ऐसे ऑर्गन को क्या बोला जाता है, एनालॉगस ऑर्गन बोला जाता है। अब यहाँ पे 2 टर्म और आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब दोनों टर्म को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। होमोलॉगस की अगर बात आएगी तो वहां पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है जिसका ओरिजिनेशन सेम, यानी जैसे हमारा भी बोन्स के हड्डी एक जैसी बनी, चीता के पास भी एक जैसा बना और बैट के पास भी एक ही जैसा बोन्स बना, लेकिन हुआ क्या कि हमने इससे खाना खाना और चलना काम किया, बैट्स ने क्या किया, लटकने का काम किया, और वेल ने क्या किया, स्विम करने का। यानी ओरिजिनेशन एक जैसा होने के बावजूद सारे फंक्शन क्या हो गए, अलग हो गए। तो
इन केस ऑफ मैथ और फिजिक्स के थ्रू समझे जिसका ओरिजिन सेम हो लेकिन उसकी स्प्रेडिंग अलग, जैसे मान लीजिए लाइट यहां से निकली और सारे डायरेक्शन में फैल गई, या ओरिजिनेशन एक सेम बिंदु पे हुआ और फैलाव उसका अलग अलग बिंदु से होकर के हो गया, इसी का मतलब होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये होता है जैसे जितनी भी स्पीशीज है जिनका इवोल्यूशन तो उनका जो हैबिटाट था वो अलग था, लेकिन फूड सप्लाई रहने की दिक्कत होने के कारण वो अपने आप को क्या हो गए सेम ओरिजिन में लाना शुरू कर दिए हैं, यानी जिस हैबिटाट पे गए थे उसी हैबिटाट पे वापस उन्होंने अपना एरिया कवर कर लिया। ऐसे इवोल्यूशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट। जैसे आप अगर रास्ते में जा रहे हो बस से जाना हो तो वहां पे डाइवर्जन लिखा होता है, डाइवर्जन मतलब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर निकल जाएंगे, यानी फैलाव होना क्या कहलाता है डाइवर्जेंट को कहलाता है, और आकर के एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाना क्या कहलाता है कन्वर्जेंट कहलाता है। अब बात करते हैं आगे, इसमें होमो एनालॉगस ऑर्गन में यानी कि उत्पत्ति तो अलग अलग हो लेकिन कार्य एक जैसा, जैसे आप देखेंगे इसमें विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई में क्या होता है कि जो ये सारे जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स के मेमल्स हैं, एनिमल्स हैं, आर्थो बराबर होता है जॉइंटेस, पोडा बराबर होता है पैर, यानी जितने भी कीड़े मकोड़े आप देखेंगे सब में पैर क्या होगा जुड़ा हुआ पाया जाएगा। तो जिसमें जितने भी इंसेक्ट है सबके हाथ पैर जो लेग्स जुड़े हुए पाए गए, इसीलिए इनको डाल दिया गया आर्थ्रोपोडा में। और इनमें अगर देखा जाए बर्ड्स जो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ फोरलिंब, जो आगे की जो हमारे पास जो लिम्ब है हैंड है वो क्या मॉडिफाइड हो गया फर यानी पंख में, और जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई है वो भी मॉडिफाइड, यानी इनका ओरिजिनेशन तो अलग अलग था लेकिन कार्य क्या था एक जैसा था, उड़ने का था। अब बात करेंगे आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स की। मैमल्स की आंखें हर डिग्री में रोटेट कर जाती हैं, लेकिन ऑक्टोपस की जो रेटिना और जो आईज होती है आई भाग वो सीधा होती है। जैसे आप अब दोनों का काम क्या है देखना ही है, विजन का काम, यानी ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं अलग हुआ लेकिन काम क्या कर रहे हैं देखने का काम कर रहे हैं, आपसे विजन का काम कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा एनालॉगस कहलाएगा। अब थोड़ा प्लांट के बारे में बात कर जाते हैं। प्लांट जो होता है मॉडिफाइड ऑफ स्टेम होता है, वो बना किससे होता है स्टेम को मॉडिफिकेशन क्या होता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई रूट से हुई और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई स्टेम से हुई। देखिए उत्पत्ति अलग अलग, यानी स्टेम से बना पोटैटो, रूट से बना शुगर बीट, लेकिन फंक्शन क्या कर रहा है स्टोरेज करने का, स्टोरेज मटेरियल को कलेक्ट करने का काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही।